चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, नींदिया आँखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए। कभी बच्चे को सुलाने के लिए किसी ऐप की जरूरत नहीं होती थी। माँ की गोद, माँ की आवाज और हौले हौले पड़ती हुई थपकी ही नींद की सबसे मीठी दवा थी। बच्चा माँ की धड़कन सुनता था, सांसों की लय महसूस करता था और उसे लगता था मैं सुरक्षित हूँ, अपने ही किसी के पास हूँ। लेकिन अफसोस, आज वही लोरियां एलेक्सा, गूगल होम और मोबाइल ऐप्स में गूंज रही हैं। सुर तो वही है, मगर एहसास बदल गया है। पेरेंटिंग वेबसाइट की स्टडी के मुताबिक तो कई मॉडर्न माएं खुद लोरी गाने के बजाय इंटरनेट वाली लोरी पर ही डिपेंडेंट हैं, भरोसा करती हैं। एक्सपर्ट इसे डिजिटल लोरी कह रहे हैं। जबकि साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि तकनीक लोरी तो सुना सकती है, लेकिन माँ की आवाज की जगह नहीं ले सकती है, क्योंकि जब बच्चा गोद में होता है, उसे थपकी मिलती है, आवाज मिलती है, तो कार्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। बच्चे जल्दी शांत होते हैं। कई स्टडीज में लोरी से हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल तक बेहतर दिखते हैं। और दिक्कत तब और बढ़ जाती है जब लोरी के साथ मोबाइल वीडियो भी लगा दिया जाता है। स्क्रीन की नीली रोशनी मेलाटोनिन घटाती है, बच्चा देर से सोता है और नींद टूटती है। आंखों में तनाव, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन दिखने लगता है। दूध पिलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल माँ और बच्चे के जुड़ाव को भी कमजोर करता है। इतना ही नहीं ईशा, बच्चे के बड़े होने पर यही स्क्रीन टाइम मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, दिल की परेशानी, एंजाइटी, डिप्रेशन, कमजोर याददाश्त, पीठ दर्द जैसी दिक्कतों का रास्ता खोल देती है। इस तरह की प्रैक्टिस से छोटे बच्चों में ऑटिज्म जैसे लक्षण की भी चिंता बढ़ रही है। अब WHO की ओर से एक क्लियर गाइडलाइन दिया गया है। 2 साल तक बच्चे को गैजेट से दूर रखें। 2 से 5 साल में स्क्रीन टाइमिंग बहुत लिमिटेड रखें और सोने के कमरे में मोबाइल बाहर रखें, अंदर ना रखें। क्योंकि लोरी सिर्फ नींद नहीं देती, लोरी रिश्तों को भी मजबूत करती है। इसलिए बच्चे को फुलाना है तो मोबाइल नहीं, माँ की आवाज चुनिए। अपनी आवाज में कहानी सुनाइए। सुर हो या ना हो, आपकी आवाज में जो दुलार होगा, जो ममता होगी, वो किसी मशीन की लोरी में कभी आ ही नहीं सकती। लेकिन माँ की आवाज एक ऐसा सुकून दे रही है और दे सकती है जो लोग धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस से निकालते जा रहे हैं। है ना स्वामी जी? यही प्रैक्टिस पुरानी वाली फिर से लोगों में जगानी है। बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, बहुत बहुत प्रणाम मेरी बहन। ये सर्वांगासन तो सब बच्चे मेरे साथ कर ले रहे हैं। आज हमने सब बाल गोपाल, सब हमारी देवी स्वरूपा, भगवती स्वरूपा बहने बेटियां भी हैं जो सर्वांगासन हलासन मेरे साथ कर रही है। इनको हर भोर में सर्वांगासन हलासन, चक्रासन और धीरे धीरे फिर शीर्षासन या चक्रासन करो 2-3 बार करो, 4-5 बार नीचे ऊपर जाओ, पीठ टिकाओ जमीन पर, फिर उठाओ, फिर टिकाओ, फिर उठाओ। ऐसे 5-10 बार चक्रासन करना चाहिए। 5-10 बार पश्चिमोत्तानासन करना चाहिए। 5-10 बार शीर्षासन करना चाहिए। चलो अच्छे बच्चे बैठो, अब ऐसे करो, आगे पीछे, पूरा एक्टिव मोड पर रहना चाहिए। बच्चों में असीम सामर्थ्य है। हम मात्र एक जड़ शरीर नहीं है, हम एक चैतन्यपूर्ण सत्ता है। तो हम केवल एआई की तरह बिहेवियर नहीं कर सकते, खाली एक यांत्रिक सत्ता नहीं है। क्या बोला? हम एक चैतन्यपूर्ण सत्ता है। क्या बोला बच्चों? ये चैतन्यपूर्ण सत्ता है। हमारे भीतर अनंत चेतना है, अनंत ज्ञान है। हमारे भीतर मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम लक्ष्मण, हमारे भीतर सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती भगवती, हमारे भीतर शिव रूप आत्मा है, राम रूप आत्मा है, हमारे भीतर शुद्ध आत्मा है। तो ये तो 5 अभ्यास तो पहले करवा दिए। फिर जो बच्चे कर सके उनको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। चलो मेरे साथ साथ करो। प्रणाम आसन, फिर ऊर्ध्वस्तासन। ऐसे अपने बच्चों को योग में ढालना। माताओं बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, रोगियों के लिए, आज बच्चों के लिए हर दिन हम कोई एक नया विषय लेकर के आते हैं, नए संदर्भों के साथ, नई चुनौतियों के साथ, नव निर्माण।
चरित्र निर्माण से लेकर के युवा मन का निर्माण, मानस निर्माण से लेकर के जीवन का निर्माण और जीवन का निर्वाण पूर्णता वो योग से आती है। तो ये बच्चे सब अब सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, ये सुबह सुबह रनिंग करने लग गए हैं। ये बच्चे सुबह उठ करके माता भूमि ही पुत्र हम पृथिव्या, धरती माता को प्रणाम करते हैं। जननी जन्म भूमि से स्वर्गात् अपि गरीयसी, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। पूरा उठाया करो बच्चों सामने से, वेरी गुड। फिर ऐसे बीच से उठाया करो, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब बच्चे, बड़ी ट्रेंड हो गए। फिर बाएं पैर आगे, दाएं पैर पीछे, पूरा सीधा, कमर झुकी हुई, फिर दाएं पैर भी आगे, माथा घुटनों से लगा हुआ। ऐसे 12 अभ्यास बहुत अच्छे से करने लगे हैं बच्चे। तो बच्चों को सुबह उठ करके योग में लगाओ। चलो बच्चों, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन। कंसंट्रेशन के लिए फोकस रहे हम अपने काम में, फोकस को बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, हाइट को बढ़ाने के लिए। और हमेशा अच्छा सोचना है। क्या बोला? अच्छा सोचना है, अच्छा ही देखना है, अच्छा दिमाग से अच्छा सोचना है, आंखों से अच्छा देखना है, कानों से अच्छा सुनना है, मुख से अच्छा बोलना है, अच्छा विचार, अच्छी दृष्टि, अच्छी श्रुति, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार। ऐसे छोटी छोटी बातों से जीवन अच्छा बनता है। तो माताओं को ध्यान देना होगा। अब लोरिया मोबाइल से नहीं भाई, अपने ही मुख से सुना दे।